हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 का पार्ट 1 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है। आपके एनवायरनमेंट के अंदर जब आप प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप बैठे हुए अभी इस वक्त या फिर आप देख रहे हैं, तो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। लाइक अगर कोई भी एक्टिविटी जो एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स जब करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है। देखिए, और इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप एक किचन में जाते हैं और उसके अंदर आपको पता नहीं है, बट कोई हॉट चीज आपको टच होती है, कोई गर्म चीज आपके बॉडी को टच होती है, तो आप उसको क्या करेंगे? उस टाइम हमारी बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्स देती है, बजाय इसके सोचने की कि वो कैसे टच हुआ, किसने रखा, क्यों टच हुआ। ठीक है, ये सारी जगह सोचने का टाइम नहीं होता। उस वक्त सिर्फ हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। और वो रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ही इमीडिएटली होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, कौन से आपके हार्मोन्स, कौन से ऑर्गन्स क्या और किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। जैसा कि, और इसको अगर सिंपली भाषा में समझे तो क्या है कि आपने जैसे कि प्लांट को देखा होगा, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम किसी ने टच किया इसको, तो ये क्या करता है? रिस्पॉन्स, ये आपका छुई में प्लांट होता है एक तरीके से, डोंट टच करके नाम होता है इसका। तो जैसे आप टच करते हैं तो ये प्लांट क्या करता है? एक रिस्पॉन्स को शो करता है और ये बंद हो जाता है ना। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है, कुछ ऐसे आपके सिस्टम है जिसके वजह से ये प्लांट बंद हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रोसेस होता है। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि कोई हॉट चीज आपको टच हो रही है और आपका हैंड से रिएक्शन जाता है, एक्शन जाता है कि यार हटाओ फटाफट से। तो आप फटाफट से आपके एक एक्शन आप करते हैं और उस गर्म चीज से दूर भागना चाहते हैं क्योंकि वो पेनफुल होती है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशंस को आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सारी चीजों को देखने वाले थे। आइए कि करके इस चीज को देखते हैं, और प्लीज गाइस स्टूडेंट्स को लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और आप कमेंट में बता सकते हैं जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके कोई टॉपिक आपको अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आया, तो या जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारी वीडियोस के अंदर, तो प्लीज आप बताइए प्लीज। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टिमुलाई होता है जिसके खिलाफ आप रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए, अभी इस टाइम क्या है, इस प्लांट को ने रिस्पॉन्स किया है इस हैंड के अकॉर्डिंग, तो हैंड इस वक्त क्या है? स्टिमुलाई है। आगे देखिए, ये जो चीज है, ये कैंडल है, ये क्या? स्टिमुलाई है, और हम रिस्पॉन्स करें। तो स्टिमुलाई वो चीज होती है, एक्सटर्नली चीज होती है जिसके खिलाफ हम रिस्पॉन्स करें, जैसे कि हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर एक्सेट्रा होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप जान चुके हैं कि जैसे आप किसी हॉट चीज को टच करिए अपने हाथों से तो फट से हम हटाने की कोशिश करते हैं। कैचिंग अ बॉल बाय अ फील्डर, ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, रिस्पॉन्स है, तो वो होता है। अब इसके अंदर हमने जैसा कि पहले पिछले क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि एक नर्वस सिस्टम होता था, न्यूरॉन होता था। आप 9th में पढ़ते हैं इस चीज को, इसका डायग्राम भी पढ़ते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है ना? कोऑर्डिनेशन होता है। हर एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। ठीक है, एक जॉइंट होता है, उस जॉइंट को भी हम पढ़ेंगे। डेंड्राइट्स, एक्सोन, ये सारी चीजें आपको पढ़ी होंगी, आपको याद भी आ रहा होगा कि क्या ये चीजें होती थी। तो स्टूडेंट, यही मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स आपकी पूरी जो आपका लेग है, टाउ से लेकर आपके हेड तक कोऑर्डिनेट करता है और बताता है। और मेन हमारा सिस्टम होता है आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें होती है। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल। मतलब कि नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हेल्प करता है और जो रिस्पॉन्सिबल भी है आपके अंदर तरह तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम परफॉर्म करते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आता है कि नर्वस सिस्टम को हम डीपली पढ़ते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम मेनली कंपोज, नर्वस सिस्टम का क्या क्या है? ब्रेन होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होती है। नर्व्स आपके ये होती हैं, आपका ब्रेन होता है, और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, एंड द नर्व हो गया और आपका दिमाग यानी ब्रेन। ठीक, दोज द 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, नोज, eyes, ear, tongue और skin. Also part of the nervous system play a very important role in a nervous system. आपका न्यूरॉन है, ये सारे के सारी चीजें क्या किसमें प्ले करती है? नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपके 5 सेंस है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करती है, जो आपको बताती हैं कि आपके एक्सटर्नल में क्या हो रहा है। जैसे कि आपकी स्किन से फील कर सकते हो कि टेम्परेचर क्या है ना। आप टंग से पता कर सकते हो कि आपका टेस्ट क्या है फूड का। ऐसे ईयर से आप सुन सकते हो। ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर देखिए किस तरीके से प्रोसेस होता है, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टच किया
तो हमारे ब्रेन के पास एक इंफॉर्मेशन गया बेसिकली नर्वस सिस्टम में, उसने कहा कि कोई हार्मफुल चीजें हटाओ फट से पैर, तो आपने हटाया, तो रिस्पॉन्स दिया आपने बेसिकली, है ना। तो यही आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है कोऑर्डिनेट करके। नर्वस सिस्टम का कितनी 3 चीजें होती है आपको पता, नीचे ब्रेन, नर्व सेल और स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए पहला फंक्शन तो यही है कि आपको इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होती है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। कि गर्माहट है तो आपको हॉट फील होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हार्मफुल लगती है, जो चीज़ आपको चुभ सकती है, तो उससे आप पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप इंफॉर्मेशन को लेते हैं। देन सेकंड वन क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। तो नर्व के द्वारा हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के द्वारा जाती है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके ब्रेन को कि हाँ कुछ ऐसी चीज आई है जो आपके लिए हार्मफुल है, हाँ कुछ ऐसी चीज आई है जिससे आपको बचने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको पेन हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्रेन को नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से। अगला आता है आपका आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द मसल एंड ग्लैंड्स। अब फिर हमने पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे टच हो रहा है, अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है, अच्छा यहाँ पे पेन हो रहा है, तो आपको वहां से चीज हटाना है, वो पार्ट आपका अगर हार्मफुल है। तो ये चीज क्या करता है, एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को और फट से हमारे मसल और ग्लैंड्स रिस्पॉन्स देते हैं कि आपको चीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। When we touch a hot object, our skins help to sense the heat, ठीक है। हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, सेंस करती है और हमें ये फील होता है कि यार ये तो गर्म है, हटाओ फट से, है ना। आई होप थॉट कि आपको समझ आ रहा हो अभी तक। द नर्व कैरी अ इम्पल्स टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन द ब्रेन सेंड्स इम्पल्स टू मसल टू कॉन्टैक्ट टेक अ हैंड। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के द्वारा आपकी ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ आपको कुछ ना कुछ रिएक्ट करना है, ठीक है। देन आपकी जो मसल्स होती है और ग्लैंड होती है वो आपको बताती हैं कि आप रिस्पॉन्स करिए, लेकिन कहाँ पे करिए। अगर सपोज करिए आपके हैंड में कोई गर्म चीज टच होती है तो आप टाओ को थोड़ी हटाओगे, ठीक है, या हेड को नहीं हटाओगे। तो इस तरीके से जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स करना है, जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल लगती है वहाँ पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये तीनों फंक्शन होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के। फर्स्ट क्या होता है आपका, एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेना। देन होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के द्वारा आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आती है। फिर ब्रेन एनालाइज करता है, बहुत क्विकली प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वरना तब तक तो आपका हार्म हो जाएगा। तो बहुत क्विकली प्रोसेस होता है जिसमें आप फट से हटा देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को जहाँ पे आपके लिए वो हार्मफुल होता है। देन देखिए आगे देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। रिसेप्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बताती हैं कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स के अंदर कितनी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, आपकी गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनको एक करके समझते हैं। देखिए गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स कौन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट डिटेक्शन। आप किसी भी चीज़ के टेस्ट को, है ना, आपको जब आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है ना, या मैगी अच्छी लगती है, तो आप कैसे पता लगाते हो, आपका टेस्ट डिटेक्ट होता है उसमें कि आपको किस टेस्ट की चीज़ें पसंद है, खट्टा मीठा एनीथिंग जस्ट लाइक का। तो वो आपका होता है गैस्ट्रिक रिसेप्टर, जो आपको टेस्ट को डिटेक्ट करके बताते हैं, ठीक है। देन आता है फोनो रिसेप्टर। देखिए फोनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं हेयरिंग। आप एनवायरनमेंट में क्या चीजें हो रही है उसको आप सुन पाते हैं, है ना, जो दीवारों के भी कान होते हैं ऐसा आपने सुना होगा। बट फोनो रिसेप्टर स्टूडेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। आप क्या चीजें सुन पा रहे हैं उसके लिए काम कौन करता है, आपका फोनो रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। तो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका फोनो रिसेप्टर होता है। अगला आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल डिटेक्शन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की स्मेल जो होती है ना वो उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्मेल जो डिटेक्ट करता है आपका नोज होता है, वो डिटेक्ट करता है, फोनो स्मेल डिटेक्शन के लिए काम किया जाता है। अगला आता है फोटो रिसेप्टर। देखिए फोटो रिसेप्टर जस्ट सिंपल की जो लाइट को डिटेक्ट करता है, जो हमारी बेसिकली आइज जो काम करती हैं वो डिटेक्टिंग के लिए, लाइट वगैरह के लिए, किस कलर की लाइट है या नहीं है, किसकी लाइट ज़्यादा है, ल्यूमिनस कौन है, विच इज मोर ल्यूमिनस। तो ये सारी चीज़ें, दिस ऑल द थिंग्स आर डन बाय द फोटो रिसेप्टर्स, ओके। एंड देन last one is thermoreceptor. Thermoreceptor is responsible for the feeling the touch external environment. Like if मान लीजिए आप ये पेन इसको आप टच करते हैं तो ये क्या, इसका टेम्परेचर क्या है उसको फील करने के लिए उससे हम बोलते हैं थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, जो आपके एक्सटर्नल
जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर रिगार्डिंग जो भी चीज़ होती है उसको फील करने के लिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका थर्मो रिसेप्टर फील होता है। तो ये आपकी 6 रिसेप्टर्स होते हैं, 5 है बेसिकली। द गैस्ट्रो रिसेप्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट डिटेक्शन, फोनो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। सबसे पहले देखिए न्यूरॉन कैसा सा दिखता है। न्यूरॉन कुछ ऐसा सा दिखता है और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और भी आप इसका डायग्राम बहुत एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ये नहीं कि आप कीड़े मकोड़े की तरह कुछ बना देंगे, नहीं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और इसके जो भी पार्ट्स है, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, एक्सोन हो गया, इन सारे पार्ट्स को जब भी आप डायग्राम बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, कभी भी लाइफ में बनाते हैं, तो प्लीज़ उसकी नेमिंग करिए। इस नेमिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। जो भी आपका प्रॉपर नेम होता है, कम से कम 5 से 6 पार्ट्स को आपको इसमें शो करना चाहिए। अब जैसा कि न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ने वाले, तो एक बार पढ़ते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। देखिए आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाखों प्रेजेंट्स होते हैं, जो आपको किसी भी चीज़ को फील करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको बताते हैं। और यही वो सेल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए। देखिए न्यूरॉन इज अ स्पेशल सेल विच आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ नर्व टू अ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन वो सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशंस के साथ नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। यही न्यूरॉन एक एक करके ऐसे ऐसे कंबाइन होते जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपको फील करते हैं, जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। एज अ नर्वस आर इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रांच, ठीक है, ब्रांच बंच, ठीक है, आउट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन इज कॉल्ड अ यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा यूनिट होता है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसे न्यूरॉन एक का एग्जांपल है, एक ही न्यूरॉन है। ऐसे आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बेसिकली ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर देखिए, इसका ये पार्ट होता है उसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस को आप शो करेंगे। ये जो आपके गैप्स होते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम एक्सोन बोलते हैं बेसिकली। और ये आपका एक्सोन एंडिंग कह सकते हैं या फिर नर्व एंडिंग भी इसे कहते हैं। और ये आपकी जो ये बॉडी से हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी होती है, ठीक है। तो आप इस तरह का डायग्राम अच्छा सा नीट एंड क्लीन बनाइएगा और उसमें मार्किंग की ये चीज़ आप जरूर नेमिंग करिए कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, एक्सोन कहाँ पे है, नर्व एंडिंग या एक्सोन एंडिंग, या फिर ये आपका मेलिन सीथ इसे बोला जाता है, ये सेल बॉडी। देखिए एक बार इनका फंक्शंस को हम जरूर स्टडी कर लेते हैं। पहला आता है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है कि हमारे जो भी नर्व है ना उसका मेन पार्ट होता है, द मेन पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द सेल सच एज द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इफ द सेल बॉडी डाइज द न्यूरॉन इज डाइज। कहते हैं कि जो सेल बॉडी है वहीं पे क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो और कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे आपके एक तरीके से प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजल्स कहते हैं इन्हें। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर सेल बॉडी डाई कर जाती है तो आपका न्यूरॉन ये पूरा का पूरा सेल भी डाई कर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन क्या होता है, आपका एक्सोन होता है। एक्सोन ये हिस्सा होता है आपका। एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, जो लेंथ को, सेल के लेंथ को लंबा करना है, छोटा करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। लंबाई जो होती है इस एक्सोन के द्वारा डिपेंड करती है। ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे अगर एक्सोन होंगे तो जॉइंट्स होंगे तो बहुत लंबा आपका एक्सोन ये बनेगा, और अगर छोटे होंगे तो आपके छोटे बनेंगे। तो यही चीज़ होती है। इट एंड इन अ सेवरल हेयर लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन एंडिंग। द एक्सोन टर्मिनल रिले नर्व इम्पल्सेस। अब जो एक्सोन होता है वो क्या करता है, आपके जो भी इम्पल्सेस होते हैं, जैसे मानिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आया तो यहाँ से ये कैरी करता है, ये जो आपका पूरा हिस्सा है और ये जो आपकी एंडिंग है, इसको ज्वाइंट करने का काम एक तरह से एक्सोन करता है, ठीक है। दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड्स को जोड़ने का काम। और एक्सोन क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से ऐसे 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 ही एक्सोन के द्वारा ही ट्रांसमिट होती है। एंड अगला आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है फ्रेंड्स, डेंड्राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स की दीज स्मॉल ब्रांच लाइक अ प्रोजेक्शंस of the cell connections of the neuron and the receive the transmit impulses। बेसिकली डेंड्राइट का काम होता है कि ये डेंड्राइट है ना, ये अगले वाले एक्सोन से जुड़ा रहता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक नर्व है और एक ये, तो जो इसके प्रीवियस न्यूरॉन होगा या इसके आगे वाला न्यूरॉन होगा, उसके
नर्व उसके आपके डेंड्राइट से उसका जो नर्व एंडिंग होगा, बेसिकली एक्सोन एंडिंग होगा, वो इसके डेंड्राइट से जुड़ा होता है। समझ रहे? इसको सीक्वेंस में अगर आप लगाते हैं, जैसे ये है, इसके आगे एक और, फिर इसके आगे एक और, तो जो इसके प्रीवियस वाला न्यूरॉन होगा उसका जो नर्व एक्सोन एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग होता है, वो डेंड्राइट से जुड़ता है। ठीक है, अभी देखेंगे उस डायग्राम को भी हम। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स देखिए, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन 1 न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब देखिए जैसे ये है, ये न्यूरॉन, इसका जो डेंड्राइट है और ये जो टर्मिनल है, ये आपका एक्सोन टर्मिनल है, ये वाला पार्ट, इसका बैक पार्ट इसके फ्रंट पार्ट से जुड़ता है। इसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स क्या होता है? जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक तरह से जॉइंट होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। देखिए, इसका जो ये आगे वाला पार्ट है, डेंड्राइट है, वो जो आपका सेकंड न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट से जुड़ता है। इसी को हम सिनेप्स बोलते हैं। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, देखिए न्यूरॉन काम कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज फॉर अ ब्रेन टू बॉडी पार्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है बॉडी को बताता है, और बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रेन को पहुंचाता है। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब एक अपोजिट चीज, ये चीज भी होती है और उसके अपोजिट भी चीज होती है। मीन्स कि ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स को इन्फॉर्म करता है और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन को भी इन्फॉर्म करता है। कौन? आपका वर्किंग न्यूरॉन। ठीक है, व्हेन रिसेप्टर सेंस एनीथिंग केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड, दिस केमिकल रिएक्शन कॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट। अगर मान लीजिए आपके जो भी नी है या बॉडी के किसी पार्ट में भी किसी तरीके का कुछ भी सेंस करता है आपका बॉडी, तो ये न्यूरॉन जो होता है ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती है। ठीक है, जो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रेजेंट होती है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं ना, ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है और यहाँ पे जाती है। फिर यहाँ से जाने के बाद जो अगले वाले न्यूरॉन होगा, फिर उसको जाएगी, फिर उसको जाएगी, फिर वैसे से आपके ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचती है। तो टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल रिलीज सिनेप्स बाय एक्सोन एंडिंग, एंड व्हेन एक्सोन एंडिंग जो होती है, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक्स इम्पल्सेस होती हैं कुछ। ठीक है, इंफॉर्मेशन के तौर पे वो ट्रांसपोर्ट होती है आपकी बॉडी के अंदर। दिस केमिकल acrosses synapse and reach to the tip of the dendrite and it's a keen electric impulse and this impulse travel along the neuron। फिर वो किसी भी, जैसे सपोज करिए आपकी बॉडी के अंदर ना, आपका नी है, घुटना है, आपका बॉडी है, कहीं पे भी कुछ भी अगर चीज मान लीजिए चुभता है या फिर हॉट चीज टच होती है, हार्म होता है, तो वहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और वो इम्पल्स जो होती है न्यूरॉन के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे करके आपके तुरंत ब्रेन में पहुंचती है। फिर ब्रेन कहता है कि हटाओ वहां से, तो आप उस पार्ट को हटाते हैं, तुरंत ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो इस तरीके से न्यूरॉन काम करते हैं। पहले जो भी चीज़ होती है आपका रिसेप्टर रिसेप्ट करता है। ठीक है, आपकी स्किन वगैरह पे अगर कहीं भी लेग पे, हैंड पे, नी पे चोट पहुंचती है, तो वो चीज़ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होने के बाद से क्या होता है, आपके न्यूरॉन के द्वारा वो इंफॉर्मेशंस क्या होती है, दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जब बात की जाती है, देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में होता है कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। ये आपके कुछ टाइप्स है जो एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, बट आई विल डिस्कस फॉर इट। दिस न्यूरॉन्स ट्रांसमिटेड मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम विच कंपोज द ब्रेन एंड स्पाइनल। जो मतलब जो न्यूरॉन आपके बॉडी पार्ट से, ठीक है, जो भी मैसेजेस होते हैं न्यूरॉन मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को ट्रांसफर करता है बॉडी पार्ट से। ठीक है, बॉडी पार्ट से मैसेज कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपके सीएनएस में, ब्रेन में बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। एंड द सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इज वर्क फॉर द, देखिए न्यूरॉन्स ट्रांसमिटेड मैसेज फ्रॉम सेंट्रल पार्ट टू बॉडी। ठीक है, ये भी क्या काम करता है कि इसका काम होता है सेंट्रल पार्ट में जो न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन वो किस में ले जाना, बॉडी पार्ट में, और सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि बॉडी पार्ट से सेंट्रल में ले जाना। ठीक है, अपोजिट्स काम है दोनों के। एक फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या रहेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी बॉडी में या बॉडी में कहीं भी पार्ट में, उसको कहाँ ले जाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाना। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन हैं आपके किसके, आपके मोटर, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किस में ले जाना, बॉडी पार्ट में। ठीक है, देन द रिले न्यूरॉन की जब हम बात करते थे, रिले न्यूरॉन क्या होता है, दिस न्यूरॉन रिले टू सिग्नल विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी आपका
सिग्नल होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो जनरेट होता है उसको एक तरीके से ट्रांसमिट करना पूरी बॉडी के अंदर, ये किसका काम होता है? आपका रिले न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के अंदर देखिए, आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये जैसे देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जिसे हम पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है उसको देखते हैं। और सेंट्रल नर्वस सीएनएस जिसे बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस को हम पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ कंपोज ऑफ द कैनेरियल नर्व, स्पाइनल नर्व और वेसिकुलर नर्व। मतलब ये तीन तरह की नर्व इससे प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? कैनेरियल, स्पाइनल एंड वेसिकुलर जो नर्व होती है, ये तीनों नर्व। तो आप एक बार पढ़ लेते हैं। कैनेरियल नर्व का क्या होता है? देयर द 12 पेयर ऑफ द कैनेरियल, 12 तरह के पेयर्स होते हैं इसमें कैनेरियल नर्व की। द कैनेरियल नर्व कम आउट द ब्रेन, ये कहाँ से आते हैं? बेसिकली ब्रेन से आते हैं। ठीक है, और ये आपके जो भी सेंस ऑर्गन है, मसल्स है, वहाँ पे फैली होती है ना। इस ब्रेन से आपके नर्व आएंगे और ये आपके मसल्स और अदर पार्ट्स में स्प्रेड होती है, प्रेजेंट होती है। स्पाइनल नर्व क्या होते हैं? ये देखिए 31 पेयर्स की होती है बेसिकली। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जो भी आपके स्पाइनल से नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स है उनको टच करना, उनको कनेक्ट रखना। देखिए द स्पाइनल नर्व कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से आती है। एंड गो टू द सेंस ऑर्गन, जहाँ से आप सेंस करते हैं आपके आईज, नियर, नोज, स्किन वगैरह के अंदर। विच बिलो हेड रीजन दिस नर्व कैरिंग अ मैसेज टू अ ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आएगा वो ब्रेन में कौन पहुंचाता है? कौन डिलीवर करता है? आपका स्पाइनल नर्व करती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में वीडियो को पोज करके। तो वेस्कुलर नर्व का काम क्या होता है? द वेस्कुलर नर्व कम आउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड गो टू द इंटरनल ऑर्गन लाइक अ हार्ट एंड किडनी। अब जो आपका हार्ट एंड किडनी होता है उसके अंदर भी आपके नर्व्स की कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से नर्व होते हैं? आपके वेस्कुलर जो नर्व्स होती है वो आपके इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए बहुत छोटी सी बात है जिसको बहुत फर्स्ट क्लास हम समझेंगे। वॉलेंट्री रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स की? जिन पे आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, उन रिएक्शंस को हम वॉलेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए आर द एक्शन विच डू वी कॉन्शियस कंट्रोल बाय ब्रेन, जो आपको ब्रेन से, जैसे कि आप इस वीडियो देख लीजिए, जैसे आपका हैंड है, इसको मूव कराना, इसमें क्या लाना है, क्या करना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राइटिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग और किकिंग बॉल, लिफ्टिंग एब्जेक्ट, ये सारे के सारे वो एक्शंस है जिन पे आपका कंट्रोल होता है पूरी तरीके से। वो आपके ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के बिना, आपके बिना हिल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते कुछ भी। उन एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो पूरी तरीके से अच्छे समझ आ गया। वॉलेंट्री एक्शन वो जिन पे आपका कंट्रोल पूरी तरीके से होता है, जिनकी कॉन्शियस आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस की जब हम बात करते हैं, देखिए इनवॉलेंट्री क्या होता है? जिनका कंट्रोल आपकी ब्रेन पे नहीं होता है या आप नहीं कर सकते। देखिए दोज अकर्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स, वी कैन से दे आर अंडर कंट्रोल। ठीक है, जो अंडर कंट्रोल होता है, जिन पे आपका कोई दबाव नहीं है, जिनको आप कंट्रोल कर ही नहीं कर सकते, जैसे आपका दिल का धड़कना है ना। तो ये सारी की सारी जो आपके एक्शंस होते हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जिन पे आपका, जैसे कि पलक का झपकना, आपके हार्ट बीट्स, जैसे कि स्वेटिंग, पसीना आना, या फिर वर्किंग ऑफ किडनी, डाइजेशन ऑफ फूड। समटाइम्स इन पे जो आपका ब्रेन होता है ना उसका कंट्रोल नहीं रहता है, इसी तरीके से आपका कंट्रोल भी नहीं रहता। तो इसीलिए इस एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिस पे आपका कंट्रोल हो पूरी तरीके से, ठीक है, राइटिंग, स्पीकिंग वगैरह, और इनवॉलेंट्री जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे हार्ट ब्रीथिंग वगैरह हो गया, स्वेटिंग, वर्किंग। अब पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखिए, इट इज अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है? बेसिकली आपको मान लीजिए कोई चीज टच होती है तो आप क्या करेंगे? वही मैया हटाते, फट से हटाएंगे ना। किस चीज को आप हटाएंगे? अपने हैंड को रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर कोई गर्म चीज टच होती है तो आपको पेन होता है। ठीक है, आपको चोट पहुंचती है तो आप फट से अपने हाथ को हटाते हैं। तो वो जो एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन ही बोला जाता है उसे, जो बहुत
विद इन अ सेकेंड के अंदर वो चीज़ एक्शन हो जाती है, और जिसके अंदर सिर्फ आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, आपका ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता है। इस वक्त आपको ये नहीं पता कि क्या चुभाया, कैसे चुभाया, किधर चुभाया, किसने चुभाया, किसने रखा, कैसे रखा, किसने आपको हार्म फैला, ये कुछ भी नहीं पता। बस एट अ मोमेंट आप बस हटाना चाहते हैं 1 सेकेंड के अंदर ही, तो उस एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू चेंज द एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फट से कोई रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, उससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क की क्या आर्क किसे बोलते हैं? इट इज एन द पाथवे थ्रू द विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे होता है जिसमें एक्चुअल में आपका रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या एक पाथवे है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है आपकी करेक्ट, आप इसको एग्जाम में लिखिए और कंफ्यूज मत रहिए। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे जिसमें आपका रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि आप देखिए, आपने किसी चीज़ को टच किया, फट से इंफॉर्मेशन गई आपके ब्रेन को, ब्रेन ने कहा, आप इस वक्त आपने हटा लिया, फिर आपके ब्रेन फिर रिस्पॉन्स करेगा कि आपने जो हटाया है, कैसे हटाया, किसने चुभाया, फिर आप एनालाइज भी करते हैं ना कि किसने रख दिया यहाँ पे, कैसा था, किस चीज़ से टच हुआ, कितना चोट पहुँचा, ये सारे के सारे एनालाइजिंग आपके ब्रेन का काम है। लेकिन जब एक एट अ मोमेंट आपने फट से यहाँ से ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फट से हटाया, उससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क आप किसे बोलते हैं? जिस पाथवे से आपका ये प्रोसेस होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हम कुछ चीज़ों को स्टडी करते हैं। देखिए सेरिब्रम रिफ्लेक्स क्या होता है और स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है। सेरिब्रम में आपका कैरेनियल रिफ्लेक्स इज वन ऑफ द कंट्रोल बाय द कैरेनियल नर्व। कैरेनियल नर्व्स होती हैं ना, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी कुछ थोड़ी देर पहले ना नर्व्स के टाइप पढ़े, तो उसमें एक नर्व थी कैरेनियल नर्व। ठीक है, कैरेनियल नर्व्स के अंदर क्या होता है? टेंड टू टेक अ प्लेस द फेशियल हेड एरिया, लाइक की चेंज इन द साइज ऑफ पीपल। से कुछ ऐसे अपनी लाइफ में हम एक तरीके से एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपकी साइज ऑफ पीपल हो गई, चीज़ों को बढ़ाना, जिसमें हम सोच समझ के एक्शंस को लेते हैं, उससे हम बोलते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्स। लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है? वो ऐसा होता है जो आपका, जिसमें आप ज़्यादा सोचते नहीं है, जिसमें आपकी सिर्फ स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और आप फट से एक्शन को करते हैं, उससे बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होता है बहुत ही मूवमेंट के लिए होता है, मतलब विद इन अ सेकेंड में ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स जो होता है वो आपको सोच समझ के होता है बेसिकली, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे सेरिब्रल रिफ्लेक्स है और ये आपका एक तरीके से स्पाइनल रिफ्लेक्स है। फट से इसमें जिसमें एक्शन करते हैं वो होते हैं। हाउ मसल इफेक्टर्स कॉज मूवमेंट, हमारे मसल्स कैसे इफेक्ट होती है। देखिए बेसिकली जब आप जिम जाते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी मसल्स होती हैं वो ब्रेक्ड होती है जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कांटेक्ट होती है, ब्रेक्ड होती है, और ब्रेक होने के बाद में जो गैप आता है ना, आप जब प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन उसको फिल कर देता है उस गैप्स को। ऐसे ही आप जिम जाते हैं, फिर उसको मसल को ब्रेक करके आते हैं, फिर आप प्रोटीन खाते हैं, वो मसल्स क्या होती है फिर बिल्डअप होते हैं। यही प्रोसेस होता है सिंपली सा आपके मसल। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? द ब्रेन नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जब जिस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रेजेंट होती है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे बोला जाता है। क्या क्या इन्वॉल्व होनी चाहिए? आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व अगर होती है हाँ आपके किसी प्रोसेस के अंदर, तो उससे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को CNS बोलते हैं। देखिए ब्रेन कंट्रोल द ऑल द फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज सराउंडेड बाय द स्कल, कैरेनियम, आपका सेरिब्रो स्पाइनल जो होता है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। कैरेनियम एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन द एक्सटर्नल शॉक। देखिए बेसिकली क्या है, ये तो मेरे डेफिनेशंस पढ़ दीजिए। ब्रेन का बेसिकली स्टूडेंट्स काम यही है कि जो भी आपका ब्रेन है वो क्या करता है, थिंकिंग का काम करता है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट करता है आपका ब्रेन किससे, आपकी पूरी बॉडी से। ठीक है, आप जैसे कोमा में जब जाते हैं तो जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं ना, जो ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है, वो सारा ब्रेन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्कल होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके एक्सटर्नल कोई भी चीज़ जाती है, हार्मफुल चीज़ जाती है, या फिर जैसे मान लो चोट लगती है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, स्कल होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, कैरेनियम फ्लूइड होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके जो भी कोई एक्सटर्नली शॉक होता है या कोई भी चीज़ फ्रिक्शन जब क्रिएट होती है आपके ब्रेन के अंदर ना, उसका काम होता है कैरेनियम को, कैरेनियम प्रोटेक्ट करता है उस चीज़ से। तो ये ब्रेन है। ब्रेन के कुछ पार्ट्स वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट
देखिए ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन एंड देन सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है कि आपका फोर ब्रेन है, सेकंड क्या है, बी पार्ट क्या है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जो फंक्शन होता है आपका फोर ब्रेन का उसको हम पढ़ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है इन ब्रेन के फंक्शंस। तो एक बार इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या, इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन कहो या सेरेबियम को, दोनों एक ही होते हैं। फोर ब्रेन हो या फिर सेरेबियम, बोथ आर सिमिलर, ठीक है, उनको एक ही नाम से बोल सकते हैं आप। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका? फोर ब्रेन है, सेरेबियम। अब यहाँ पे क्या होता है, फोर ब्रेन में क्या काम किया जाता है, सेरेबियम के अंदर किस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्या काम करता है? तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेमोरी, स्टोर इंफॉर्मेशन, सेंसेशन, मूवमेंट, फीलिंग्स एंड दस द सेरेबियम कंट्रोल ऑल द वॉलेंट्री एक्शन। तो क्या क्या काम है इसका? थिंकिंग का है, मेमोरी स्टोरेज का है, ठीक है, आपकी जो मेमोरी मदबुद्धि हो जाते हैं ना, कई बार आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर ब्रेन में कुछ दिक्कत आ रही है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो मेमोरी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन का काम किसका है? आपके फोर ब्रेन का है। और कई सारे जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिन पे आपका कंट्रोल होता है, उन एक्शन को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं ना। तो उसको ही कौन परफॉर्म करता है? आपका फोर ब्रेन परफॉर्म करता है, ठीक है। अगला है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कहते हैं कि डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। द सेरेबियम कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री एक्शन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेबियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट जॉब। मतलब कि आपके जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट जॉब प्ले करते हैं, ठीक है, आपकी ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन का काम होता है सेरेबियम, ठीक, इसको सोचने का काम होता है। अब देखो मिड ब्रेन भी आपका क्या पार्ट होता है? ब्रेन का ही काम होता है, ब्रेन का ही पार्ट होता है एक्चुअली। तो इसका काम है कंट्रोल द साइज ऑफ द, जो भी आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं। सेरेबियम का काम है साइज ऑफ पीपल, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सारा का सारा काम किसका, कौन करता है? मिड ब्रेन करता है, ठीक है। मिड ब्रेन का काम क्या है? कंट्रोल द सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस लाइक अ चेंज इन द साइज ऑफ पीपल, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सारा काम किसका होता है? आपके मिड ब्रेन का होता है। अगला आता है हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन का क्या काम होता है? हिंड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, लाइक बीटिंग हो गया, हार्ट बीट जो होता है, ठीक है, वो सारा का सारा कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है? आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन का काम क्या? हिंड ब्रेन का क्या काम है? इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन, जो भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो क्या काम करते हैं? हिंड ब्रेन का काम होता है। हिंड ब्रेन, देखिए हिंड ब्रेन का क्या काम होता है? इट कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, जो भी आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, सबकॉन्शियस होते हैं, मतलब जो ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, जैसे कि ब्रीथिंग ऑफ हार्ट बेसिकली, लेकिन हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है उन चीज़ को, ब्रीथिंग, स्वेटिंग, ये सारे के सारे कंट्रोल किसके पास होते हैं? हिंड ब्रेन के होते हैं। अब हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पोन्स का काम क्या होता है? बेसिकली जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? पोन जो होते हैं आपके, ये काम करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सेरिबेलम का काम क्या होता है? कंट्रोल पोस्चर, जो भी आपकी बॉडी का पोस्चर, आप कैसे बैठे हैं, है ना, बैलेंस, मोशंस, और ट्रेन आ गई, ओके। तो देखिए जो सेरिबेलम का काम क्या है कि आपकी बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना, बैलेंस को, मोशंस को, पिकिंग को, ऑब्जेक्ट को, ये सब का काम किसका होता है? सेरिबेलम का काम होता है आपका, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना, कंट्रोल द पोस्चर, बैलेंस, मोशन। अगला आता है मेडुला। मेडुला का काम क्या होता है? ये भी आपके हिंड ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, डाइजेशन, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सलाइवा इन माउथ, ये सारे के सारी चीज़ें क्या होते हैं? मेडुला का काम होता है। मेडुला का काम क्या है? कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, डाइजेशन, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सलाइवा इन माउथ, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ये किसके अंदर होता है? स्पाइनल कॉर्ड की बात करते, देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं आपके रीढ़ की हड्डी, है ना। स्पाइनल कॉर्ड इज स्टार्टेड फ्रॉम द मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड की कहाँ से स्टार्टिंग होती है? आपके मेडुला जो पार्ट होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो होता है स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंडेड टू डाउनवर्ड, और ये पूरा आपके यहाँ तक डाउनवर्ड तक होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स बाय द बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक ऑफ द सेंट्रल। अब बेसिकली जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है मेडुला से जॉइंट होती है और पूरे एंड के पार्ट तक आपके ये कनेक्टेड होती है, ठीक है।
फंक्शंस क्या होता है, इट कैरी द मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड नर्व। जो भी आपका ब्रेन और नर्व के बीच में, जो भी आपका ब्रेन